स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। विपक्ष के कई नेताओं ने आज ये दावा किया है कि उनके आईफोन पर एक अलर्ट मैसेज आया जिसमें यह बताया गया है कि उनके फोन को स्टेट स्पॉन्सर अटैकर टारगेट कर रहे हैं और फोन हैकिंग की कोशिश की जा रही है। विपक्ष ने सरकार पर जासूसी कराने का आरोप लगाया है। तो वहीं बीजेपी का कहना यह है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए बेवजह इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं एप्पल ने सफाई जारी कर कहा कि हम किसी भी थ्रेट का आरोप किसी सरकार पर नहीं मढ़ते हैं। एप्पल की तरफ से आए अलर्ट के बाद देश की सियासत में एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया है कि उन्हें फोन और ईमेल पर एप्पल की तरफ से अलर्ट आया और चेतावनी दी गई कि उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी सांसदों के इस दावे के बाद देश की सियासत में एक नया भूचाल आ गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव फोन हैकिंग का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश ने कहा कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के आवास के फोन रिकॉर्ड किए गए थे। उन्होंने कहा कि जो सरकार इसमें शामिल थी उसे सत्ता छोड़नी पड़ी और जो सरकार अब ऐसा ही कर रही है उसका भी वही हश्र होगा। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले लिए जाए, उनकी जानकारी हो जाए। ये बड़ा दुखद है और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताएगा क्यों ऐसा चल रहा है। अखिलेश के अलावा कई विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि उन्हें एप्पल से एक अलर्ट मिला है जिसमें उन्हें आगाह किया गया है कि राज्य प्रायोजित हमलावर उनके आईफोन से दूर से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन नेताओं ने फोन हैकिंग का आरोप लगाया उनमें असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, राघव चड्ढा, शशि थरूर, पवन खेड़ा, प्रियंका चतुर्वेदी, सीताराम येचुरी शामिल हैं। फोन हैकिंग को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार पर जोरदार हमला बोला। कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और टीएमसी नेता मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं, जो सोशल मीडिया एक्स पर एप्पल द्वारा भेजे गए मैसेज का स्क्रीनशॉट लगाकर शेयर कर रहे हैं और इस पर विरोध जता रहे हैं। यूपी से लेकर देश के कई विपक्षी नेताओं ने एप्पल की तरफ से मिले अलर्ट के आधार पर दावा किया कि मोदी सरकार उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी विपक्ष के इस दावे को बेबुनियाद बता रही है। देखिए, सुना था कि सत्ता छूट जाने के बाद व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है। आज दिखाई भी दे रहा है। इसके पहले भी आप देख रहे होंगे, अखिलेश यादव जी कोरोना कालखंड में वैज्ञानिकों की बनाई हुई वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन कहते हैं। तो प्रदेश की जनता जान गई है कि अखिलेश जी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश जी इस समय होशो हवास में नहीं। दरअसल हर चुनाव से पहले विपक्ष ऐसे मुद्दों को हवा देता रहा है जिसका आम जनता से कोई सरोकार नहीं होता। हालांकि फोन हैकिंग और टैपिंग किसी की निजता का हनन है, लेकिन सियासी स्वार्थ के लिए ऐसे मुद्दों को उठाना कितना जायज है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जब विपक्ष ने सरकार पर ऐसे आरोप लगाए हैं, इसे मुंह की खानी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।